हेलो जूनियर, आज हम सीखेंगे साइड्स एंगल एंड वर्टेक्स। साइड्स एंगल एंड वर्टेक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है कि किसी भी फिगर में इसको हम लिखते कैसे हैं, किसी भी फिगर में इसको हम लिखें कैसे, इसका आप ध्यान रखें। जो मैंने यहाँ पे रेड से लिखा ना, रेड से जो भी लिखे इसकी भुजा है 1 2 3। ये आपके सामने ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपके सामने क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। इसको कहते हैं हिंदी में त्रिभुज, इसको कहते हैं चतुर्भुज। ठीक है, अब इसमें साइड, त्रिभुज में साइड कितनी होती है? 3 साइड होती है, 1 2 3। और उस 3 साइड को हम लिखें कैसे? चतुर्भुज में होती है 4, 1 2 3 4 साइड। एंगल कितनी होती है? त्रिभुज में होती है 3 एंगल, 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल। और जो चतुर्भुज होती है उसमें होती है 4 एंगल, 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 3 एंगल, यानी ये हो गया आपका 4 एंगल। ठीक है, और वर्टेक्स कितनी होती है? वर्टेक्स त्रिभुज में होती है 3, 1 2 3। चतुर्भुज में होती है 4। जिस भी फिगर में जितनी भुजा होगी उतने ही कोण होंगे, उतने ही आपके एंगल होंगे और उतने ही आपके वर्टेक्स होगी, चाहे फिगर कोई सी भी हो। अगर मैंने पांच लाइन की, 5 लाइन सेगमेंट की कोई फिगर बनाई, इसका नाम होता है पेंटागन। इसको हम, इसमें 5 फिगर, इसको हम कहते हैं पेंटागन। इसको हम पेंटागन कहते हैं, पंचभुज कहते हैं, पंचभुज। अब इसमें देखो कितनी भुजा, 1 2 3 4 5। अगर 5 भुजा है उसमें 5 एंगल भी होंगे, 1 2 3 4 5। और इसमें 5 शीर्ष भी होंगे, 1 2 3 4 5। जो भी फिगर, जिस फिगर में जितनी भुजा होंगी उतने कोण भी होंगे और उतने वर्टेक्स भी होंगे। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? शीर्ष। इसका आप ध्यान रखें, मैं आपको बताता हूँ। चलो, ये आपकी है साइड, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं साइड। इसका एक नाम और भी है, इसको हम आर्म भी कहते हैं, आर्म, ARM। इसको हम हिंदी में कहते हैं भुजा, हिंदी में कहते हैं इसको हम भुजा। ये होते हैं इसके एंगल, ANGLE एंगल। एंगल जब दो लाइन सेगमेंट किसी कॉमन पॉइंट पे आके मिलते हैं ना, इसके बीच का जो पोर्शन होता है, बीच का जो ये जो आपका पोर्शन है, ये आपका कहलाता है एंगल। ये जो पोजीशन है ना, ये आपका कहलाता है एंगल। ठीक है, और ये हो जाता है आपका वर्टेक्स, कॉमन पॉइंट। किसी भी दो लाइन सेगमेंट के जो कॉमन पॉइंट होता है, कॉमन पॉइंट वो बन जाता है आपका क्या? शीर्ष बन जाता है। ठीक है, और ये आपके हैं शीर्ष, जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। इसका एक नाम और भी होता है, या शीर्ष बिंदु भी कहते हैं हम इसको, शीर्ष बिंदु। इसको हम शीर्ष बिंदु भी कहते हैं, या फिर हम इसको शीर्ष भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको लिखें कैसे? जो साइड होती है, त्रिभुज में 3 साइड होती है, सबको पता है। चतुर्भुज में 4 साइड होंगी, सबको पता है। बट इसको हम लिखें कैसे? इसको हम लिखें कैसे वो देखिए आप। अगर मुझे साइड लिखना है, नंबर 1, अगर मुझे लिखना है साइड, साइड का भुजा लिखना है मुझे, भुजा, तो मैं कैसे लिखूंगा? कितनी भुजा? 1 2 3। पहली भुजा का नाम क्या है? मैं इसको AB ये भी कह सकता हूँ, BA ये भी कह सकता हूँ, मैं इसको AB लिखता हूँ। दूसरा भुजा क्या है? B और C। AB हो गया, आप इसको AB बोलो चाहे BA बोलो। इस वाली भुजा का नाम क्या है? BC भी कह सकते हो, C और B कह सकते हो, तो इसको मैं BC कहूँगा। एंड तीसरी भुजा कौन सी है? तीसरी भुजा आप इसको CA भी कह सकते हो, AC भी कह सकते हो, तो मैं इसको CA कहता हूँ। आप इसको C लिख लो पहले, चाहे A लिख लो पहले, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चाहे CA कह लो चाहे AC कह लो, और इसके ऊपर लगा दो लाइन। ठीक है, ये हो गया आपका भुजा। भुजा हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका एंगल लिखना हो, क्या लिखना हो बच्चों? अगर आपको एंगल लिखना हो जिसको हम कहते हैं कोण, तो आप कैसे लिखेंगे एंगल को? एंगल को, इसको हम कोना भी कहते हैं, कोना, इसको हम कोना भी कह सकते हैं। तो एंगल का मतलब कोण होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, इसमें कितने कोण है? 1 2 3, 3 कोण है। तो ये होती है कोण की साइन, ये होती है कोण की साइन। इसके अंदर आप ए डाल दो। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ ए डाल दिया, कोण लगा दिया, कोण का साइन ये हो गया बी अंदर में। एंड तीसरा क्या हो गया? कोण का साइन सी। तो तीनों एंगल हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इसका ना एक तरीका और भी होता है, इसका एक तरीका और भी है, तरीका एक इसका और भी है लिखने का। क्या? जैसे मुझे एंगल ए लिखना होगा, ये मुझे एंगल ए को लिखना है, तो
तो मैं जिस एंगल को लिखूंगा ना उसको मैं डाल दूंगा बीच में। अब कौन कौन सा एंगल बच गया, एंगल बी बच गया और सी बच गया, तो बी को इस साइड लिख लो और सी को लिख लो इस साइड। बीच में आपको वही एंगल लिखना है जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है, जिसको आपको दिखाना है। मुझे ए को दिखाना था तो ए को मैंने बीच में लिख लिया। कौन कौन सा बच गया, बी और सी बच गया, बी को साइड में लिख लिया, सी को इस साइड लिख लिया। आप चाहो तो सी को यहाँ लिख सकते हो, बी को यहाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, और डाल दो एंगल का साइन। ठीक है, ये हो गया एंगल ए। अगर मुझे एंगल बी लिखना है तो एंगल बी को लिख लो बीच में। ठीक है, अब क्या क्या बच गया, एंगल ए बच गया और एंगल सी बच गया। तो ए को आप इस साइड लिख लो, सी को आप इस साइड लिख लो और डाल दो एंगल का साइन। ठीक है, ये हो गया, कोमा डाल दो। तीसरा, अगर मुझे एंगल सी लिखना है तो सी को डाल दो बीच में। क्या क्या बच गया, ए बच गया, बी बच गया। ए को डाल दो यहाँ, बी को डाल दो यहाँ। आप चाहो तो बी को यहाँ भी कर सकते हो, ए को यहाँ भी कर सकते हो। ए हो गया एंगल का साइन, लिख दिया हमने। तीसरा, अगर मैं आपसे पूछूं वर्टेक्स, वर्टेक्स जिसको हम कहते हैं शीर्षक, मैं आपसे ये पूछ लूँ इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, आप लिख लोगे पॉइंट, पॉइंट ए बी सी, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड सी। पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया एंड पॉइंट सी हो गया, तीनों का नाम हिंदी में लिख सकते हो बिंदु, बिंदु ए बी एंड सी। हिंदी में और कर लो उसको, और सी। सिंपल है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है। ऐसे ही मान लो जो चतुर्भुज है उसका लिखना हो, उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं रेस कर देता हूँ। अगर मान लीजिए चतुर्भुज में लिखना हो गया, उसका भी बहुत सिंपल है। इसमें चार भुजा है, आप चारों भुजा का कैसे लिखोगे आप, नंबर फर्स्ट, चार भुजा है, चारों को आप कैसे लिखोगे, तो साइड यानी भुजा, चारों भुजा को आप लिखोगे, पहली भुजा ये मान लो तो डी और सी ऊपर में लाइन लगा दो। दूसरा आप मान लो ये, तो इसको बी सी कह सकते हो, सी और बी भी कह सकते हो, तो मैं इसको बी सी बोलूँगा, ऊपर लाइन लगा दो। तीसरा भुजा ए बी कह सकते हो, बी ए कह सकते हो, मैं इसको लिख दूंगा ए बी, लाइन लगा दो। एंड फोर्थ, इसको मैं ई डी भी बोल सकता हूँ, डी ए भी कह सकता हूँ, इसको मैं ए डी कह देता हूँ। हो गया, ठीक। ये लाइन जरूर लगाना है, ये लाइन आपको जरूर लगाना है। ये हमें ये शो करता है ये आपकी साइड है, ये आपकी भुजा है, ठीक है, ये पहचान होती है। नंबर टू पे अगर मैं आपसे एंगल पूछूं, क्या पूछूं, एंगल, कोण पूछूं, कैसे बताओगे, इसमें कितने कोण है, 1 2 3 4, ए बी सी और डी इसका नाम। तो एंगल का साइन ए, एंगल का साइन बी डाल दो, एंगल का साइन सी डाल दो, एंड एंगल का साइन डी डाल दो। ठीक है, ये आपको हमेशा एंगल के अंदर लिखना है, ये एंगल का सिंबल होता है, इसके अंदर लिखना है हमेशा। ठीक है, अगर आपने गलती से आपने ए बी सी एंड डी लिख दिया तो आपका हो जाएगा रॉन्ग, ध्यान रखना, क्योंकि इसकी पहचान ही नहीं हो रही कि ये साइड है कि एंगल है या फिर आपका शीर्ष है। अगर आपको शीर्ष लिखना है, अगर आपको शीर्ष लिखना है वर्टेक्स, अगर आपको वर्टेक्स लिखना है शीर्ष, बहुत सिंपल, लिख दो पॉइंट, कितने पॉइंट है इसमें, 4 पॉइंट है, तो पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी एंड पॉइंट नंबर डी। हो गया, बीच में कोमा लगा के इसको अलग कर देना, सेपरेट कर देना। हिंदी में बिंदु ए बी सी और डी, और ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत बच्चों को लिखना ही नहीं आता कि एंगल को लिखें कैसे, भुजा को कैसे लिखें। तो मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि आप साइड को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एंगल को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। ठीक है बच्चों, चलो इसी में ये होगा आपका लास्ट पॉइंट। ठीक है, बाकी सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।